Now I request Dr. Prerna Kapoor to please begin with the talk. Thank you, Dr. O.P. Sanjeev. Am I audible to everyone? And my slides are visible. First of all, thank you to College of Nursing for organizing this session today. I hope कि किसी भी बच्चों को हम सुलाएंगे नहीं ताक के और सुन सकेंगे ये सारे टॉपिक्स. बहुत छोटे छोटे टॉक्स हमने ऑर्गेनाइज करे हैं और वी होप कि आपका अटेंशन हमें बरकरार मिले. So coming to my topic, which is on World Zoonosis Day today, we are talking about rabies. इसका तो सिर्फ क्योर ही प्रिवेंशन है, इतना तो सभी लोग जानते हैं. तो क्या है रेबीज? जो है किसी भी जानवर के काटने द्वारा होता है इंसानों में, उसको हम रेबीज कहते हैं. ज्यादातर डॉग के काटने से होता है, थोड़ा बहुत, मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कैट और मंकी के काटने से भी होता है. काटने से भी हो सकता है, स्क्रैचेस से, या यदि कहीं पर आपको चमड़ी में घाव है तो उसके ऊपर यदि उस जानवर ने लिक किया तो उससे भी हो सकता है. जो जानवर खुद रेबीज वायरस से ग्रसित है, जब एक रेबिड एनिमल जो है वो आप किसी मनुष्य को काटे या लिक करे या स्क्रैच करे तो इसके ट्रांसमिशन की संभावना. सो इसको मैड डॉग डिजीज भी कहते हैं, बट एक्चुअली ये वायरस द्वारा होता है. और इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलवेज it leads to death. There are a few case reports in the world of people who got clinical rabies and survived, but most often it will lead to a very horrible and painful death. So prevention, again I will reiterate, is probably the only cure. So it's a viral disease. It is transmitted by animals. There is no cure. जिस जानवर को रेबीज होता है उसके सलाइवा में वायरस होती है और इसलिए जब वो काटता है तो वो ट्रांसमिट होती है. ये जो बार बार हम कह रहे हैं once a patient has rabies, death is 100%, ये आप सोचेंगे कि कितना डरा रही हैं डॉक्टर प्रेरणा. सच बात है, डराना हम चाहते हैं, डरना चाहिए. डरेंगे हम तभी इसकी प्रिवेंशन के बारे में सोचेंगे. तो रेबीज जब भी कोई जानवर इस तरह से काटता है तो द वायरस गेट्स इनटू आवर बॉडी, अटैचेस टू नर्व्स नियर द बाइट साइट, देन इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होकर ये ब्रेन तक पहुंचती है और पैरालिसिस और बहुत से और कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती है. पहले बाइट होता है, उसके बाद वायरस मल्टीप्लाई करने लगती है. इसमें 20 से 90 दिन, अंदाजन करीब 3 महीने भी लग सकते हैं. शुरू में बाइट के टाइम पर हो सकता है फ्लू लाइक इलनेस हो, विच ऑल वायरसेस कॉज. फिर उसके बाद और स्प्रेड करती है, अल्टीमेटली कोमा और डेथ हो सकता है. ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मरीज को 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं: फोटोफोबिया, एरोफोबिया एंड हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया के बारे में सबको पता है, दैट इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ रेबीज. के मरीज को यदि पानी देखे तो लैरेंजियल स्पैज्म होने लग जाता है और डरने लगता है बहुत ज्यादा. लाइकवाइज लाइट के प्रेजेंस में भी उसको बहुत डर होता है. और एक बार, कई बार जो इफ समबडी इज अ वेरी कीन क्लिनिशियन, तो जो वो ऑब्जर्व करते हैं इवन बिफोर हाइड्रोफोबिया द पेशेंट में गेट एरोफोबिया. मतलब कोई कोई मरीज जो हमने देखे, पंखे की हवा से उन्होंने बोला कि मुझे डर लग रहा है, या वो लैरिंगोस्पैज्म में चले गए. सो वी रियलाइज दैट दिस पर्सन इज गोइंग ऑन टू हैव क्लिनिकल रेबीज. सो देयर इज फोटोफोबिया, हाइड्रोफोबिया एंड एरोफोबिया. दीज आर द कार्डिनल साइंस एंड सिम्टम्स. They can be dumb rabies, they can be paralytic rabies, they can be many types of rabies. All are painful even to watch. These pictures are just meant to scare everyone so that everyone is aware. Anytime anybody is bitten, या हम में से कोई या हमारा कोई फैमिली मेंबर या पेशेंट या फ्रेंड्स या चिल्ड्रन, वी शुड नो व्हाट टू डू. सो हिंदुस्तान के आंकड़े काफी भयानक हैं. Every 2 seconds one person gets bitten by a dog. It is equivalent to over 2 deaths per hour. It's highest in the world. And unfortunate thing is 40% of the victims are children. बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं और जानवरों के बराबर आते हैं, तो इसलिए उनको फेस और नेक रीजन में बाइट्स ज्यादा ऑफन होती हैं. नाउ दोज बाइट्स आर मोर स्केरी, क्योंकि वायरस को बहुत कम टाइम लगता है ब्रेन तक ट्रैवल करने में. सो
जस्ट टू रिकैपिचुलेट, दीज आर ऑल द एनिमल्स जिनके बाइट से रेबीज हो सकता है, लेकिन इनमें से सबसे कॉमन डॉग्स, कैट्स एंड टू अ ह्यूज एक्सटेंट मंकीज हैं. सो अगेन, dog, cat, monkey, sheep, goat, cow, buffalo, all warm-blooded animals can actually transmit rabies. Wild animals में जिससे होता है नेवला, लोमड़ी, फॉक्स, जैकॉल, कैमल्स और एलिफेंट से भी कभी कभी हो सकता है. समथिंग टू नो इज कि रोडेंट जो होते हैं, रैट्स, जो अपने चूहे होते हैं, उनके काटने से ज्यादातर रेबीज, रैट के और रैबिट के, इनके काटने से ज्यादातर नहीं होता है, ये लहरी के काटने से नहीं होता है. और हिंदुस्तान में चिड़िया और बैट, चमगादड़, इसके कैरियर नहीं है. विदेशों में जो वाइल्ड बैट है, व्हेन वी रीड वेस्टर्न लिटरेचर, बैट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर, बट नॉट सो फार इन इंडिया. आई थिंक वी सेड दिस मेनी टाइम्स. एक छोटा सा क्विज सारे बच्चों से, तो क्या करें जब कुत्ता काट ले? पड़ोसी से मिलने जाए, या डॉक्टर से मिलने जाए, या घर में छुप के बैठे? क्या करना चाहिए? जवाब क्या करेंगे? सबसे पहले घाव को धोएंगे. अभी भी जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, उसमें लाल मिर्ची लगाते हैं, उसमें मिट्टी का तेल लगाते हैं, उसमें मिट्टी लगाते हैं घाव में. ऐसा कुछ भी नहीं करना है. घाव को अच्छे से चलते पानी के नीचे साफ पानी से धोना है. जो भी साबुन आपके पास घर में हो, उस साबुन से धोना है. यदि आपके पास डेटॉल, सैवलॉन, लाइफ बॉय टाइप का कोई हैंड वॉश रखा है, तो उससे वॉश करिए, या डेटॉल और सैवलॉन का अगर आपके पास एक्टिव रखा है तो उससे वॉश करिए. दैट इज बेस्ट. वॉश इट ऑफ विद रनिंग वाटर. डू नॉट कीप टचिंग द वुंड. फिल्मी तरीके से उसमें से दबा दबा के खून निकालना, उसको सक करना, ये सब चीजें नहीं करनी है बिल्कुल भी. और उसके आगे फिर वैक्सीनेशन करना. तो वुंड वॉश एंड केयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दीस पिक्चर्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. कि घाव को अच्छी तरह से धोइए. घाव को धोने का क्या इंपॉर्टेंस है कि जो जानवर का सलाइवा आपके घाव में लग गया था, जिसमें हो सकता है कि वायरस हो, वो वॉश ऑफ हो जाएगी. घाव को आपको कभी भी इरिटेट नहीं करना है. आपको उसको दबाना नहीं है, खून निकालना नहीं है कि गंदा खून है मैं निकाल दूंगा, या उसको आपको स्पिरिट वगैरह इरिटेंट से नहीं टच करना है. व्हाट यू शुड पुट इज अ बीटाडीन सॉल्यूशन और बीटाडीन ऑइंटमेंट आफ्टर दैट. द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई ऑल द बाइट्स. ऐसा नहीं हो कि आपने 3-4 जगह पे बाइट हुए थे और 1-2 को वॉश कर दिया और 1-2 रह गए. नन ऑफ द बाइट्स शुड एस्केप और स्क्रैच. Wash them with soap and water, I already told, and use any antiseptic solution. Then you can go to your doctor and ask for antibodies, that is immunoglobulin and vaccine. So what are the don'ts? कि बैंडेज नहीं करना है, बंद करके नहीं रखना है उस घाव को, और कोई भी उसके ऊपर इरिटेंट नहीं लगाना है. जैसे मैंने अभी बताया, हरी लाल मिर्च और हल्दी. भाई हम सब्जी नहीं बना रहे हैं घाव की, हम घाव को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके ऊपर प्लीज मसाले मत लगाइए. मसालों को किचन में रखिए. नीम नहीं लगाना है, नींबू नहीं लगाना है, कोई पौधे का जूस नहीं लगाना है, चाय कॉफी नहीं लगानी है, उसके ऊपर पत्ते नहीं बांधने हैं, उसके ऊपर सिक्के नहीं बांधने हैं, और उसको सूचर नहीं करना है. If sometimes this problem will arise, I think couple of months back there was a patient, a staff patient who had a very bad bite, and उसको सूचरिंग की जरूरत पड़ी थी. So हमारे trauma center में उसकी सूचरिंग हुई थी, but that should only be done once the patient has been given immunoglobulin and also started on vaccination. So do not suture the wound. The wound, for the wound you may need oral antibiotics. So talk to your doctor about that. डू नॉट कीप टचिंग द वुंड. ये भी एक बहुत बुरी आदत है हमारे यहाँ के लोगों की थैंक यू, ओके, उसको छूते रहते हैं, हर घाव को छूते हैं. आप क्यों बार बार उसको इरिटेट कर रहे हैं? और यदि उसमें वायरस है तो उसको अपने अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं. छूइए मत घाव को. ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी डिले मत करिए. और कुछ एरियाज हमारे शरीर के हैं जो नर्व्स में बहुत रिच होते हैं, हैंड, फेस, नेक, तो यहाँ पे बाइट्स पर्टिकुलरली रिस्की होती हैं. सिवियरिटी ऑफ बाइट पे ऑफ कोर्स वो जो है डिपेंड करता है. बहुत बड़ा यदि घाव है और उसके थ्रू नेचुरली ज्यादा वायरल लोड आपके अंदर जाने का चांस है. और जो है जितना ज्यादा बड़ा घाव होगा उतना ज्यादा चांस है, और जितना ब्लड निकल रहा है, स्किन ब्रीच ज्यादा है, तो देयर इज मोर चांस दैट द वायरस विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इनसाइड द बॉडी इवन मोर. Likewise, if there are multiple sites of bites
or there are bites on fingers and genitalia. Again, like I said, that children get bitten on the face and neck, also on fingers, क्योंकि बच्चे जाके डरते नहीं हैं, कुत्तों के मुंह इत्यादि में हाथ डालने लगते हैं. So उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह लें, जिसमें कि एंटी रेबीज ट्रीटमेंट है, जिसके 2 पार्ट है, एक है वैक्सीन और एक है इम्यूनोग्लोबुलिन. ये मैं सबको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि वैक्सीन के जो है 5 डोजेज होते हैं. Day 0 starting from the day you go to the doctor, which should be the very same day, at the most the next day. अगर आज शाम को रात को हुआ और आप इमरजेंसी से नहीं लगवा पाए तो प्लीज नेक्स्ट वर्किंग डे पर you must go to your doctor. That is day 0. Count from that. There is day 3, 7, 14, 28. अंदाजन आप समझ लीजिए कि यदि 5 मई को पहली बाइट हुई तो 3 जून को आपका डे 28 वाला वैक्सीन आना चाहिए. इस तरह से आप हमेशा याद रखिए, कोई भी डोज को मिस नहीं करिए. जितने अच्छे से आप वैक्सीनेशन लेंगे उतना जल्दी आपके शरीर में एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी, उतने अच्छे से फॉर्म होंगी. दिस इज अ लाइफ सेविंग वैक्सीन. किसी को ये नहीं कहना है मैं मामा जी की शादी में चला गया, मेरे चाचा जी के घर में फला चीज थी. दिस इज अ लाइफ सेविंग वैक्सीन. दिस शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स. आपको जो डेट उस वैक्सीन को जिस डेट को देना है उसी डेट को लेना है और हमेशा बाजू में लगना है, कूल्हे में नहीं. तो फिर से एक छोटा सा क्विज हम करते हैं. टीके कब कब लगवाएं? डॉक्टर की सलाह से या केवल छुट्टी वाले दिन या आपके पड़ोसी या पड़ोसन आपको जब बोले? बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ जानते हैं. चलो, I'm quickly coming to the end of it. So vaccines are the best way to prevent, but sometimes the bite is so bad that we cannot even wait for antibodies to form because of vaccination. In that case, we have to give immunoglobulin. Immunoglobulin से आपको ready-made antibodies तुरंत मिल जाती है जब तक कि वैक्सीन टेक ओवर करती है. और इसका जो डोज है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर किलोग्राम बॉडी वेट, मैक्सिमम 1500. तो यदि कोई 20 किलो का है तो 400 इंटरनेशनल यूनिट, अगर कोई 75 किलो का है तो 1500 और अगर कोई 80 किलो का भी है तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट. जितना हो सके घाव के आसपास देना है. दिस शुड बी गिवन विद इन 2 days प्रेफरेबली, एंड जितना हो सके घाव के आसपास देना है. बाकी का जो बचे वो एक इंट्रामस्कुलर साइट अदर देन दैट ऑफ वैक्सीन पे दे सकते हैं, पर जहां तक हो सके घाव के आसपास देना है. यदि 2 दिन में नहीं दे पाए तो भी कोशिश करें डे 7 वाली वैक्सीन, यानी कि 3rd डोज ऑफ वैक्सीन से पहले जरूर इसको दे दें. उसके बाद देने का फायदा ज्यादा नहीं है, उससे केवल नुकसान हो सकता है क्योंकि वो एंटीबॉडीज के साथ इंटरफेयर करता है. सो जस्ट टू सम अप, द कैरी होम messages are that you should always consult your doctor. Patients should always inform the doctor and their family members of every possible bite and scratch. Even a small scratch will lead to rabies. Please do not ignore. If you are bitten, immediately follow wound washing procedure. Avoid contact with wild animals as far as possible and do not miss any dose of vaccination. So like I said, just to recapitulate, there are 3 pillars of prevention. Wound management must never be neglected. Please do not irritate the wound. Please लाल मिर्ची, हल्दी, कॉफी, चाय ये सब मत लगाइए. वैक्सीनेशन करवाइए, यदि जरूरत हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाइए. Dr. Baranwal already talked about this. There is the motto of mantra of today's times is One Health. So वर्ल्ड रेबीज डे होता है 28 सितंबर को हर साल. तो इसका जो मोटो है वो है 0/30. 2030 तक सभी रेबीज डेथ्स पूरे वर्ल्ड में खत्म हो जानी चाहिए. 0/30. दैट इज द मंत्र. थैंक यू.